डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजनीतिक नेतृत्व में सामान्य वर्ग की उपेक्षा पर शहरी जनों की आवाज। राजनीतिक दलों के लिए समाज एक प्रयोग स्थली बनकर रह गया है, जहां पर अपनी सत्ता पाने या बचाए रखने के लिए सामाजिक ताने बाने को तोड़ मरोड़कर जातिगत राजनीति करके समाज में विघटन पैदा करके मनोवांछित फल प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी खेल का सबसे असरदार हथियार जातिगत आरक्षण है, जिसका प्रयोग सभी दल अपने फायदे के लिए समय समय पर विभिन्न तरीकों से करते रहते हैं। इस बार डूंगरपुर के पंच से लेकर सांसद तक सभी पद जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। हर वर्ग का समावेश विकास की दृष्टि से अति आवश्यक है और इस नजरिए से देखा जाए तो मुद्दा यह नहीं है कि किसको कितना व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, बल्कि एक समाज के रूप में किसकी कितनी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। आजकल डूंगरपुर की राजनीति के गलियारे में एक चर्चा बड़ी जोरों पर है कि शहर की 33% सामान्य वर्ग की जनता राजनीतिक अनदेखी होने की वजह से सक्रिय राजनीति में हाशिए पर आ चुकी है। इस बारे में हमारी टीम ने शहरी जनों से उनके विचार जानने की कोशिश की। आइए डालते हैं एक नजर। सर, हमारा सवाल यह है आपसे कि अपनी बागड़ की जनता में पंच से लेकर सांसद तक कोई भी सामान्य वर्ग का नेता नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार बागड़ की जनता को। मैं पवन जैन, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय क्लब डूंगरपुर का जिला अध्यक्ष होने के नाते पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये अच्छा विषय उठाया है। हम कहीं भी बैठते हैं, सामान्य में कहीं बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो या किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा ये बात कही जाती है कि हम 36 कौम को साथ लेके चलते हैं और सबको साथ चलना भी चाहिए। सामाजिक समरसता किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपस में सभी समाज मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारा राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। इस विषय पे हम तो एक सामान्य नागरिक के नाते कह सकते हैं कि चिंतन करना चाहिए बड़े स्तर पे। जब यहाँ पर अगर सामान्य वर्ग की प्रतिशत जनता रहती है तो उन्हें भी इसमें सहभागिता मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। अगर वो सहभागिता मिलती है तो वो भी रुचि से क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकते हैं, उनकी भावनाएं केंद्र तक जा सकती हैं, उनका विषय केंद्र तक पहुंच सकता है। और जो भी यहाँ अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं वो भी सभी समाज के लिए मिल के काम करें और यहाँ एक शांतिमय वातावरण रहे जैसा पहले रहा है, और सब मिलके इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में हम युवाओं को रोजगार कैसे दे सकें, उनको अधिक से अधिक कैसे हम जोड़ सकें और मिलके अपराध मुक्त हो, भय मुक्त हो, ऐसा वातावरण बने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मेरा मानना है, क्योंकि अपने को अगर क्षेत्र का विकास करना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है वो देश में नंबर 1 पे रहे, हमारा राज्य उन्नति करे, या हमारा देश बहुत आगे बढ़े, हमारा ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़े, एक क्षेत्र का मान सम्मान बढ़े, तो हमारा ऐसा विषय, ऐसा संदेश जाना चाहिए देश में कि यहाँ पे सामाजिक समरसता है, इस पूरे क्षेत्र में शांति का वातावरण है, सभी समाज, सभी जाति बंधु के लोग मिल के रहते हैं, मिल के त्योहार मनाते हैं, मिल के अपने सामाजिक कार्यक्रमों में आते जाते हैं। अगर ये वातावरण बनता है तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं रोटरी क्लब के नाते यही बात कहना चाहता हूं कि ये होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और अगर सामान्य वर्ग को राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता मिलती है तो जो उदासीनता हम देखते हैं कि मतदान में सामान्य वर्ग की बहुत ज्यादा उदासीनता रहती है या मतदान करने वो नहीं जाते, अगर इस तरीके का कदम लिया जाता है, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है, हम तो आग्रह कर सकते हैं, तो उनकी भी जागृति आएगी और मिलकर एक क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा सवाल आपसे यह है, आजादी के बाद से अब तक 2024 तक सामान्य वर्ग के नेतृत्व में होने से समाज पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? सर्वप्रथम तो डी लाइव न्यूज़ चैनल को इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपकी बात है कि सामान्य वर्ग, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सभी लोगों की अपनी अपनी भूमिका होती है और सभी लोगों का अपना एक विज़न होता है, एक दृष्टि होती है। और इस तरीके से जहाँ पर हम रहते हैं, सामान्य वर्ग अपने आप को राजनीति में, जहाँ पर विकास की राह में आज की तारीख में राजनीति ही सबसे बड़ा पार्ट होती है, उनको लगता है कि हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति में आने का मौका नहीं मिलता है और
किसी भी पार्टी को मेरा ऐसा मानना है कि उनको निश्चित रूप से उनका सहयोग भी लेना चाहिए और उनको मौका भी देना चाहिए। और यहाँ पर सामान्य वर्ग को जब अवसर नहीं मिलता है तो उसको वो उपेक्षित दृष्टि से देखता है और वो कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये मेरे व्यक्तिगत मत हैं। सर, अभी एक राज्यसभा की सीट थी जिसपे सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बिठाया था, लेकिन वर्तमान में उस पर भी एसटी का कब्जा हो गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इतना बड़ा व्यक्ति मैं नहीं हूं कि किसी पार्टी ने, किसी नेतृत्व ने क्या मौका किसको दिया, किस वर्ग को दिया है, ये प्रश्न नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि किसी भी पार्टी के लिए उस क्षेत्र में इतना बराबर मौका हर पार्टी के लोगों के लिए जो बहुत सक्रिय भूमिका से विकास कार्य में सहयोग करते हैं, की दृष्टि से आगे ले जाने का मादा रखते हैं, तो निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। जब उनको मौका मिलेगा, और ऐसा मौका कई बार जब मिला है तो उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। तो अगर किसी पार्टी ने किसी वर्ग को मौका दिया है तो उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ उस पार्टी ने निर्णय क्यों लिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग भी यहाँ पर बहुत अधिक उनकी जनसंख्या का प्रतिशत है। निश्चित रूप से उनमें से जो संगठन की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से जो अपने आप को साबित कर सके कि उस व्यक्ति में वो क्षमता है कि इस क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में आगे ले जा सकता हो, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। इस बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार और जो भी राजनीतिक पार्टी है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि उनको इस दृष्टि से भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी को अवसर मिले। जब आप लोग 200, जैसे अगर मैं बोलूं राजस्थान सरकार की 200 विधानसभाओं में आप जातिगत समीकरण देख करके कई बार आप उम्मीदवारों को मौका देते हैं, तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी कई ऐसा देख करके उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी अपनी सहभागिता पूरी तरीके से निभाएं और क्षेत्र आगे बढ़े। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा सवाल आपसे ये है कि सामान्य वर्ग की सहभागिता शून्य कर देने से अपने इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अपन डूंगरपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे हैं तो डूंगरपुर में नीचे से लगा के ऊपर तक सारी की सारी सीटें जितनी भी है वो सब आरक्षित हैं। और चूंकि इस पे एक संकीर्ण विचारधारा आती है सामान्य वर्ग की, वो ये सोचता है कि यहाँ जब सब चीज़ें रिजर्व्ड हैं तो हम लोग अपना वजूद जो है, अपना जो चीज़ें हैं वो कहाँ हम लोग शेयर करें, किस जगह पे हम लोग जाके खड़े हों, कहाँ अपनी बात को हम लोग रखें। तो यहाँ हर कोई चाहता है कि कम से कम शहर के लिए तो एक सीट ओपन होनी चाहिए जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो। यानी इस चीज़ को अपन कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग में अपना एक पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि इस चीज़ के ऊपर पुरजोर कोशिश की जाए और सामान्य वर्ग को कहीं ना कहीं मौका मिले कि वो अपना प्रतिनिधि खड़ा कर सकें और रिप्रेजेंटेशन अपना होना चाहिए किसी भी लेवल पर। सर, हमारा सवाल आपसे एक और होगा कि आपको क्या लगता है सामान्य वर्ग के नेतृत्व होने से समाज के उत्थान में क्या प्रभाव पड़ेगा? डेफिनेटली माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है उस चीज़ का। आप इस चीज़ को देखें कि एक मैन टू मैन सारी चीज़ें वेरी करती है। आप इस चीज़ में नोट कर सकते हैं कि हर आदमी की अपनी विचारधारा अलग अलग होती है, चाहे वो आरक्षित हो चाहे वो नॉन आरक्षित हो, सभी की अपनी सोच है। और जब अपन इस चीज़ को लेके चलते हैं तो डेफिनेट बात है कि आरक्षित वर्ग अपने बारे में सोचता है और हम लोग कहते हैं कि हम सबके बारे में सोचने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक सीट इस तरह की होनी चाहिए जो नॉन आरक्षित हो और वहाँ पे सभी को भागीदारी मिले और कुछ अच्छा करने की सोच के साथ आगे बढ़े। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए D Live न्यूज।